आपका हमारे चैनल नरसिंह देवता में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। भगवती बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए व्यास भगवान की जय। बोलिए ललितेश्वर महादेव की जय। बोलिए भगवती माँ चंद्रवदनी की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति 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 शुभ शांतिर्भवतु। समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। वंशी विभूषितधरा नवनीरधावा पीताम्बराधरणविन्दफलाधरो शैलसुता सुतं गणपतिं या विद्या शिवकेशवादि जननी या वे जगन्मोहिनी तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान भोलेनाथ ललितेश्वर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उन पितृ देवताओं की स्मृति में आप सभी श्रोता जनों का आज प्रथम दिवस की कथा में स्वागत है। दिव्य भव्य आयोजन श्री सुरेश बिष्ट जी ने अपने पितरों के उद्धार के लिए अपने पिताजी के वार्षिक एकोदिश श्राद्ध में स्वर्गीय श्री सुंदर सिंह बिष्ट जी की स्मृति में पुण्यतिथि के अवसर पर इस दिव्य भागवत का आयोजन करवाया। और ऐसा सौभाग्य जीवन में बहुत कम लोगों को मिलता है। देखो, अपने जीवन के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने रहन सहन के लिए तो हर कोई लाखों करोड़ों खर्च कर सकता है। पितरों के प्रति क्या श्रद्धा और क्या भावना है। और पीढ़ी में बोले एक भी व्यक्ति सुपुत्र हो जाए, एक भी पात्र हो जाए तो सारे पितरों का उद्धार हो जाता है। ऐसा कोई न सोचे कि केवल जिनकी स्मृति में, जिनके एकोदिष्ट श्राद्ध के उपलक्ष्य में भागवत हो रही, केवल उन्हीं का उद्धार हो। किसी के घर में, किसी के परिवार में कोई पुत्र अगर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भागवत करवाते हैं तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ियों का। क्योंकि भगवान स्वयं भागवत में विराजमान है और जीवन का सत्य भी यही है। क्योंकि ये तो निमित्त होते हैं कि किस निमित्त कौन सी कथा करवाई जाए। ज्ञान यज्ञ भी होता है, पितृ यज्ञ भी होता है, देव यज्ञ भी होता है। और जाने अनजाने तो सभी से पाप हो जाते हैं, तो आप जानते हैं। मनसा वाचा कर्मणा त्रिविध पुण्य पाप कारण
मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों प्रकार से पुण्य भी होते हैं और पाप भी होते हैं। और उनका प्रायश्चित कैसे हो? जो दैनिक पूजा की विधि शास्त्रों में बताई गई कि सुबह शाम जोत जलाया करो, भगवान का नाम लिया करो, इसीलिए कि अगर जाने अनजाने में पाप हो जाए तो सुबह दिन भर का किया हुआ पाप अगर शाम को आप प्रायश्चित करते हैं तो उसकी प्रायश्चित हो जाता है। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरो शुचि। कहते हैं आप पवित्र हैं या अपवित्र हैं, या इनके अलावा भी कोई और अवस्था अगर आपकी है तो बोले आप भगवान का नाम लें। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, यानी भगवान का नाम लेंगे तो अपने आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। अग्नि का स्वभाव है जलाना। अग्नि में आप जानबूझ करके हाथ डालेंगे तब भी जलाएगी, और गलती से भी हाथ पड़ गया तब भी जलाएगी। तो संसार की व्यवस्थाओं में जीवन पर्यंत समझो आपकी कितने पाप हम लोगों से हो गए होंगे और कितना भगवान का चिंतन किया हमने। तो अगर उसको धोने के लिए कितनी बड़ी औषधि की आवश्यकता होगी। इसलिए शास्त्र कहता है कि कलयुग में तो केवल अगर आप कुछ नहीं कर सकते, न जप कर सकते हैं, न तप कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, तो केवल एक काम तो कर ही सकते हैं कि भगवान नाम का चिंतन करें। नहीं तो संसार में तो आना जाना लगा रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। दोबारा मरना होगा, दोबारा जन्म होगा, वही माँ के गर्भ में आना होगा। भागवत भगवान में भगवान की बाल लीलाओं से लेकर के और परीक्षित का मोक्ष तक सब कुछ बताया गया है। और वो किससे सुलभ होगा? केवल हरि चिंतन से। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल को बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी को लाल जी के बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल को बार बार वंदना। अंजनी के लाल को बार बार वंदना। राम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम राम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल को बार बार वंदना। वो अंजनी के लाल को बार बार वंदना। राम जी के वंदना, लखन जी के वंदना, राम जी की वंदना, लखन जी की वंदना, कैकेयी के लाल को बार बार वंदना। कैकेयी के लाल को बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल को बार बार वंदना। अंजनी के लाल को बार बार वंदना। दुर्गा जी की वंदना, शिव जी की वंदना, दुर्गा जी की वंदना, गिरिजा के लाल को बार बार वंदना। ओ गिरिजा के लाल को बार बार वंदना। सीताराम
को बार बार वंदना। अंजनी के लाल को बार बार वंदना। राम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के लाल को बार बार वंदना। ओ अंजनी के लाल को बार बार वंदना। अंजनी के लाल को बार बार वंदना। ओ अंजनी के लाल को बार बार वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगी मैया की जय। गौ मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। चंद्रवदनी मैया की जय। भुवनेश्वरी मैया की जय। ललतेश्वर महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय। जय नारायण नाम को सबको ही पता है, और भगवान के नाम आपको नहीं भी आते हो कोई बात नहीं, विष्णु तो सबको ही पता है। नारायण तो सारी दुनिया जानती है, और जानने के बाद भी अगर न जपो, न सुनो, न उसे श्वासों के साथ में फेरो, तो व्यर्था जीवन भी हमारा है। और जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा, मोह हो जाएगा, तो संसार की चीजें क्षणिक नगण्य लगने लग जाए। भागवत जी में कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन भगवान श्री कृष्ण को बोले हम सब प्रणाम करते हैं। किनको? वो कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद के जो स्वरूप हैं। अब ऐसे आनंद के स्वरूप कौन है? एकमात्र नारायण है, भगवान है, कृष्ण। क्योंकि यहाँ पे भागवत जी हो रही है, और भागवत जी के प्रधान देवता भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण हैं, इसलिए हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। जब नवरात्रे आते हैं तो दुर्गा जी प्रधान होती हैं, सावन आता है तो शंकर जी प्रधान होते हैं। जब जो यज्ञ चलता है उसमें वो देवता ही प्रधान होता है। भागवत जी के प्रधान देवता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान कैसे हैं? बोले कि सतचित आनंद, वो सत्य भी हैं, चैतन्य भी हैं, और आनंद स्वरूप भी हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। जैसा कर्म हमने पिछले जन्मों में किया होगा वो हमें इस जन्म में मिलता है। और नारद जी से उनकी कथा सुन करके रुक्मणी ने उन्हें अपना पति बनाने का निश्चय कर लिया था। तो हम भी अपने जीवन में जो भी कार्य करें, जब हम भगवान वो सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा का चिंतन करेंगे, अवश्य ही हमारे जीवन में कल्याण होगा ही होगा। लेकिन समस्या क्या है? हम भूल जाते हैं। तो सच्चिदानंद भगवान का जो स्वरूप है, सच्चित आनंद, ये बताया, उनको प्रणाम किया। एक समय नैमिषारण्य में नैमिषे सूत मासीना मविद्या महामतिम् कथामृत रसा स्वाद कुशल सनक ब्रवी। एक समय नैमिषारण्य में सौनकादि 88 ज्यादशी बैठे हुए हैं, और सूजी महाराज जी से कहते हैं कि प्रभु ऐसी कथा सुनाओ जिससे बोले हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। अच्छा, उद्धार से संबंध कोई गाड़ी घोड़ा पैसे मकान दुकान से नहीं है। ये तो व्यवहारिक जगत में साथ थोड़ी जाएगा।
उद्धार का मतलब है कि हमारे जीवन में जितने भी कलेश हैं, जितने भी द्वंद्व हैं, उन सब का समाप्ति हो जाए। वो विकार जो आते हैं खत्म हो जाए। तो विकारों के लिए क्या करें? नैमिषारण्य तीर्थ क्या है? उत्तर प्रदेश एक जगह, उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, और सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट में ही शाहजहांपुर नाम का एक स्थान है, वहीं पे नैमिषारण्य तीर्थ है। और नैमिषारण्य तीर्थ में देखो, लौकिक अर्थ तो जंगल जगह का नाम है, लेकिन वैदिक अर्थ जो होता है नैमिषारण्य का, कहते हैं कि एक समय जब सौनकादि 88 ऋषियों ने देखा कि संसार में सब जगह आसुरी प्रवृत्ति के लोगों ने घर कर दिया, कहीं देव स्थान नहीं रहे, कहीं सुरक्षित स्थान ऐसा नहीं कि जहां आप अपनी पूजा पाठ शांति से कर सकें। देखो, कभी अंतर मन से सोचेंगे ना आप उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति, तो जितने भी शिवालय हैं और जितने भी शक्तिपीठ हैं, या तो बिल्कुल कहीं गदेरे में है, नीचे खाई में है, या बिल्कुल टॉप में, बस्ती में कहीं नहीं। अब बन रहे मंदिर, आजकल लोग गांव-गांव में मंदिर बनाने लग गए, लेकिन पहले कहीं नहीं होते थे। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान को हमेशा बस्तियों से, गृहस्थ जीवन में जितने भी देखो बहुत सारी चीजें, पवित्रता, व्यवस्था, इन सब से भगवान परे होते हैं। तो जब इतनी दूर कोई, मान लो यहाँ चंद्रबदनी जाना आपको, वहाँ कोई बस्ती नहीं, अब तो वहाँ खाने पीने रहने की व्यवस्था भी होने लग गई, लेकिन आज से 30, 40, 50 साल पहले सोचो कि क्या रहा होगा वहाँ पे। तो जो जाएगा मत्था टेक के सीधा वापस ही आएगा। लोग खाली पेट जाते थे, पूजा पाठ करके वापस आ जाते थे। ऐसे ही मंदिर में आप शिवालय में जाते होंगे, पूजा पाठ की और वापस आ गए। उन शिवालयों का, उन तीर्थों का महत्व क्यों कम हो गया? क्योंकि हम लोगों ने उनकी दिनचर्या में न वहाँ जोत बत्ती टाइम से होती है, न वहाँ पूजा होती है, न कोई वहां जाता है। बगल से ही निकल जाएंगे लोग, लेकिन मंदिर में नहीं जाएंगे। उस तीर्थ में देवता भी कहते हैं उस स्थान को छोड़ देते हैं जहां कोई आराधना करने वाला नहीं होता। नैमिषारण्य कहा कि शास्त्रोक्त तो एक जगह का स्थान नाम है, लेकिन वैदिक अर्थ उसका ये कि निमि कहते हैं कि एक बार सौनकादि 88 ज्यादशी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि भैया आने वाले कलयुग में हम देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां हम भगवान की पूजा अर्चना कर सकें, ऐसा स्थान बताइए कि जहां हम स्वतंत्र होकर के भगवान की आराधना करें। ब्रह्मा जी के सामने उनका रथ खड़ा था, उन्होंने रथ का पहिया निकाला, सौनकादि ऋषियों को कहा कि जाओ, ये रथ का पहिया जहां रुकेगा ब्रह्मलोक से वो पहिया फेंका, और जहां जाके बोली ये पहिया रुक जाएगा वहीं तुम अपना अखंड संकीर्तन प्रारंभ कर देना। ब्रह्मलोक से वो पहिया चला। चलते अरण्य मीन्स होता है जंगल, और निमि मीन्स होता है संस्कृत में नौक। उस पहिए की जो नौक, आपने घोड़े वाले रथ, बग्गी वाले तो देखे होंगे, आजकल शादी ब्याह में शहरों में चलते हैं, यहाँ तो नहीं चलते पर शहरों में। तो दोनों रथों को जो बीच में एक डंडी जोड़ती है, उसकी नौक को निमि कहते हैं संस्कृत में। तो उन्होंने कहा जहां इस रथ के पहिए की नौक यानी कि ये निमि रुक जाएगी, वहीं आप अपना अखंड संकीर्तन शुरू कर देना। और अरण्य मीन्स होता है जंगल, उस जंगल में वो निमि रुकी, तो इसलिए वहां का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारे जीवन की निमि की धुरी क्या है? सत्यनारायण कथा सुनी होगी ना आपने, उसमें आता कि भद्रशिला नदी के तट पर ब्राह्मण वहां कथा कर रहे हैं। अच्छा, एक भद्रशिला नदी का नाम भी है, और भद्रमणि होता है श्रेष्ठ और शिलामणि होता है स्थान। हमारे शरीर में सबसे उत्तम स्थान कौन सा है बताओ? बता आप लोग। हमारे शरीर में
सबसे उत्तम आप किसको मानते हैं? क्या है हमारे शरीर में ऐसा? अब किसी को पता चले, कोई कहेगा बुद्धि है, कोई कहेगा आंख है, कोई कहेगा नाक है, कोई कहेगा हाथ है, कोई कहेगा मुंह है। हमारे शरीर में सबसे उत्तम स्थान जो है वो है हमारा मन, हृदय, जिसको हार्ट कहते हैं। हार्ट अटैक हो गया ना तो सुंदर आंखें भी होंगे, सुंदर कान भी होंगे, सुंदर किडनी, लीवर, फेफड़े जितने होंगे सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे। तो मन, और मन में कहते हैं जिसने भगवान को बिठा लिया, भद्रशिला नदी के तट पर भगवान की कथा करने का मतलब यह है कि जिसने अपने मन के मंदिर में भगवान को बिठा दिया उसके जीवन में कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। वो कथा में यही तो कहते हैं ना कि जितनी भी संपत्ति तुम्हें दिख रही है राजन, वो भगवान की कृपा से मुझे मिली। और कथा कहां कर रहे हैं? भद्रशिला नदी के तट पर। तो मन की नदी जो हमारे, जिसमें विचार आते हैं अच्छे बुरे, उस नदी में या उस स्थान पर, उस जगह पर आप भगवान को बिठा देंगे तो स्वतः ही है कि